आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 है। इसको आज देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है पशुपति मुहर सिंधु घाटी सभ्यता के खाली स्थान से मिली है। तो पशुपति की मुहर कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पे है? तो सिंधु नदी के तट पे। इसके खोज किसके द्वारा? राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में किया गया था। और हड़प्पा के खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में किया गया था। कब? 1921 में। दोनों भी आई है। बनवाली किस नदी के तट पे है? तो रंगोई नदी के तट पे है। इसके खोज किसके द्वारा किया गया? तो रविंदर सिंह बिष्ट के द्वारा। और लोथल किस नदी के तट पर है? भोगवा नदी के तट पर। यह गुजरात में है। इसके खोज रंगनाथ राव के द्वारा किया गया। कालीबांगा यह राजस्थान में है। यह घग्गर नदी के किनारे है। इसकी खोज बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है? तो यह कूट में बताना है। इसका सही उत्तर सी होगा। 2 और 3 बनवाली और मिथातल, यह दोनों भारत में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो मिथातल हरियाणा में है और बनवाली भी हरियाणा में है। अमरी कहाँ है? अमरी तो यह पाकिस्तान में है। हड़प्पा यह पाकिस्तान में है। मनके बनाने की कारखाना कहाँ है? तो लोथल और चनहुदड़ो से प्राप्त हुआ है। और मिट्टी का हॉल कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह बनवाली से, जो हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? तो यह रूपक कहलाते थे। और सोना के सिक्का दिनार कहलाते थे। मौर्य काल का सिक्का का क्या नाम था? तो पर्ण था। कसारपन यह प्राचीन काल का सिक्का था। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन था? तो हरिसेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है असबाब ए बगावत ए हिंद नामक पुस्तक किससे संबंधित है? तो 1857 के विद्रोह से। और खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो 1919 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। और बहावी आंदोलन यह 1820 में हुआ था। इसका मुख्य केंद्र बिहार का पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलचुरी वंश की स्थापना किसने की थी? कलचुरी वंश के। तो इसका सही उत्तर है कोलम प्रथम। संवाद कुमुदी किसकी रचना है? राजा राम मोहन राय। चंद्रदेव किस वंश के संस्थापक थे? तो गढ़वाल वंश के। नेडियोन किस वंश के संस्थापक थे? पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मदुरई। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपाल कृष्ण गोखले ने वायसराय करजन की तुलना किससे की? तो यह औरंगजेब से किए थे। औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ था? तो 1707 ईस्वी में हुआ था। 1707 में। इसको जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। अकबर के द्वारा इलाही संवत कब शुरुआत किया गया था? तो इलाही संवत 1583 में इलाही संवत। और शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1674 में हुआ था। जन्म कब हुआ था? 1627 में सिवनेर दुर्ग में हुआ था। राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ में हुआ था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले कब स्थापना किए थे? तो 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलामों की देखभाल के लिए किसने एक पृथक विभाग बनवाया? तो यह फिरोज शाह तुगलक।
फिरोज शाह तुगलक, जिसको क्या कहा जाता था, तो दीवान ए बंदगान जो दास के लिए बनाया गया था। और बलवन के द्वारा क्या शुरू किया गया था, दीवान ए अर्ज जो सैन्य विभाग था वह बलवन के द्वारा शुरू किया गया था। दीवान ए मुस्तखराज जो वित्त विभाग था, यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुगल सत्ता का सर्वाधिक विस्तार किसके समय में हुआ था, तो यह औरंगजेब के समय में हुआ था। इसका मृत्यु 1707 में हुआ था। इसको जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। अब बाबर यह मुगल वंश के स्थापना किया था 1526 में। 1526 में जो पानीपत के प्रथम युद्ध हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी को हराकर, लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, उसको हराकर दिल्ली पर मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में बाबर के द्वारा किया गया। और अकबर का जन्म 1542 में हुआ था। 1542 में अकबर का शासनकाल कब से कब, तो 1556 से 1605 तक। 1556 से 1605 तक। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां के समय में हुआ था, शाहजहां के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समानांतर सरकारों में से सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार कौन थी, तो यह सतारा जो महाराष्ट्र में है वहाँ की सरकार थी। बलिया में समांतर सरकार की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, चित्तू पांडे। बलिया यूपी में है, चित्तू पांडे के द्वारा किया गया था समांतर सरकार का गठन। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था, इंडिया डिवाइडेड, तो यह राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। यह बिहार राज्य से संबंधित है। डिफेंडिंग इंडिया जसवंत सिंह की पुस्तक है। डिफेंडिंग इंडिया जसवंत सिंह की। भारत की खोज, यह जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। और इंडिया विंग्स फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने खिलाफत आंदोलन के संबंध में कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर आगे 100 वर्ष तक नहीं मिलेगा, तो यह महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। महात्मा गांधी के द्वारा। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, तो 1919 में। गोल्डन थ्रेशहोल्ड पुस्तक के लेखक कौन है, तो सरोजनी नायडू। न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ पत्रिका था, यह किसके द्वारा लाया गया था, तो एनी बेसेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अंग्रेज अधिकारी 1615 ईस्वी में जहांगीर से मिलकर मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्री खोलने का अधिकार प्राप्त करने में सफल रहा, तो यह टॉमस रो, जो 1615 में आया था। 1615 में। कैप्टन हॉकिंस भी जहांगीर के समय में आया था, यह 1609 में आया था। 1609 में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। 1600 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको कूट दिया है, इसको मिलान करना है, तो इसको देखते हैं। भारत की दूसरी अनुसूची, इसमें किसका वर्णन है, तो वेतन एवं भत्ते एवं पेंशन की। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची, इसमें अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन के बारे में है। भारत की 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो भूमि सुधार से। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। और इसका आंसर सी हो जाएगा। फुल स्क्रीन में नहीं आया, इसलिए यहाँ देख लेते हैं। सी हो जाएगा 2143। अब देखते हैं कि टोटल 12 अनुसूची में क्या क्या दिया गया है। इसमें 4 अनुसूची हो गया है, बाकी को देखते हैं। अनुसूची 1 में है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। 3 में है शपथ एवं प्रतिज्ञान। अनुसूची 4 में है
राज्यसभा के सीट का बंटवारा, राज्यसभा के सीट का बंटवारा। अनुसूची 6 में है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय प्रशासन के बारे में, जनजातीय प्रशासन के बारे में। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में। 7 अनुसूची 7 केंद्र एवं राज्य के बीच शक्ति के बंटवारा। इसी में 3 सूची दिया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। भाग 8 में क्या दिया गया है, तो 22 भाषा का वर्णन किया गया है। अनुसूची 8 में 22 भाषा का, और अनुसूची 11 में पंचायती राज का वर्णन है। अनुसूची 12 में नगरपालिका से संबंधित है, अनुसूची 12 नगरपालिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। असत्य कथन को चुनना है। तो इसका सही उत्तर बी है, भाषण और अभिव्यक्ति अबाधित स्वतंत्रता। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बाधित नहीं है। यह कौन सा अनुच्छेद में है, तो 19 के ए में है। 19 के ए में स्वतंत्रता के अधिकार, यह एक मौलिक अधिकार है। यह अनुच्छेद 19 से 22 तक है। स्वतंत्रता के अधिकार 19 से 22 तक है। समानता का अधिकार 14 से 18 तक है। 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। 19 से 22 स्वतंत्रता के अधिकार है। 23 और 24 है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 25 से 28 है, 25 से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। भारत में भ्रमण करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो यह 19 के डी में, 19 के डी में। और संघ बनाने की 19 के सी में, 19 के सी में। बोलने की स्वतंत्रता 19 के ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है। तो यह प्रस्तावना में शामिल किया गया है। प्रस्तावना में, प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए के संविधान से, यूएसए के संविधान से। मौलिक अधिकार 12 से 35 अनुच्छेद में है, यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यह 36 से 51 अनुच्छेद में है, जो आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से। मूल कर्तव्य 51 के क में है, 51 के क में है। यह कहाँ से लिया गया है, तो यह रूस से लिया गया है। उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करों और सरकारी कामकाज के निर्वहन में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त समूचा राजस्व जमा होता है। तो भारत के संचित निधि में जमा होता है। भारत के संचित निधि कौन सा अनुच्छेद में है, संचित निधि, तो 266 में है। और आकस्मिक निधि यह 267 में है, यह 267 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके विरुद्ध जनहित याचिका दायर नहीं किया जा सकता है। तो यह नगर निगम के खिलाफ नहीं किया जा सकता है। किसके खिलाफ किया जा सकता है, राज्य सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ, निजी पक्षकार के खिलाफ। और पहली बार नगर निगम की स्थापना 1688 में मद्रास में हुआ था, नगर निगम के। जनहित याचिका कहाँ कहाँ दायर किया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कॉमन सही है बताना है। तो इसमें सही 1, 2, 3 मतलब तीनों सही है। तीनों क्या क्या है देखते हैं। भारतीय संविधान में कहीं भी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया, यह सही है, यह सही है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है, यह भी सही है। अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम 50 सदस्यों का समर्थन
आवश्यक होता है, यह भी सही है। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा, 1 2 3, 1 2 3। स्वतंत्रता के पूर्व किस प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था? तो यह बम्बई में। बी आर अम्बेडकर का जन्म महार समुदाय में ही हुआ था, महार समुदाय में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालकोंडा पर्वत किस राज्य में स्थित है? पालकोंडा, तो यह आंध्र प्रदेश में है। अब पापीकोंडा नेशनल पार्क कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। पापीकोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में। मलाबार तट कहाँ है? केरल में। मलाबार तट केरल में है। कोरोमंडल तट कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। कोरोमंडल तट तमिलनाडु में। अराकू घाटी कहाँ है? तो यह आंध्र प्रदेश में। पूगा घाटी, यह बिहार एसआई में पूछा गया था। पूगा घाटी कहाँ है? तो लद्दाख में है। पूगा घाटी लद्दाख में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और डेबसा भी पूछा गया था। डेबसा कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन चट्टान अत्यधिक ताप और दबाव द्वारा रूपों में परिवर्तन दर्शाती है? तो यह कयांतरित चट्टान। चूना पत्थर का कयांतरण किस में होता है? तो संगमरमर में होता है। बलुआ पत्थर का क्वार्टजाइट में होता है। ग्रेनाइट का नीस में होता है और बेसाल्ट का शिस्ट में कयांतरित होता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पर्वत दिया गया है और महाद्वीप। एंडीज पर्वत दक्षिणी अमेरिका में है। अल्ताई पर्वत एशिया में है। आल्प्स पर्वत यूरोप में है। अपलेशियन पर्वत उत्तरी अमेरिका में है। अपलेशियन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। 4 3 1 2, 4 3 1 2। अब देखते हैं कौन सा महादेश में, मतलब कि हर एक महादेश का ऊंचा पर्वत। अफ्रीका का ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो माउंट किलिमंजारो। अंटार्कटिका के बिहसन महसीप है। एशिया के ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। ऑस्ट्रेलिया के माउंट कोसुस्को है। यूरोप के माउंट एल्ब्रूस है। उत्तरी अमेरिका के माउंट मैकिनले है, जिसको नया नाम माउंट डेनाली भी कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका में ओजल्स डेल सलाडो है। दक्षिण अमेरिका में ओजल्स डेल सलाडो है, दक्षिण अमेरिका में। 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार घटते जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों में कौन सा एक सही क्रम है? तो पहले बिहार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, कितना? 1106 है। उसके बाद पश्चिम बंगाल है। उसके बाद केरल है। उसके बाद उत्तर प्रदेश है। बिहार के साक्षरता दर कितना है? तो 61.8। बिहार के लिंगानुपात 918 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मैग्नीज उत्पादन क्षेत्र कर्नाटक में स्थित नहीं है? तो यह श्रीकाकुलम। कौन कौन है? तो बेलारी है, शिवमोगा है, चिकमंगलूर है। लिग्नाइट कोयला का उत्पादन कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? तो नवेली, जो तमिलनाडु में है, नवेली में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्यरेखीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को बताना है। तो कौन कौन गलत है? 3 और 4 को पहले देख लेते हैं। इस क्षेत्र में शीतोष्ण चक्रवातीय वर्षा वन होता है, यह गलत है। इस क्षेत्र में सामान्यतः एक ही प्रजाति के वृक्ष पाए जाते हैं, यह भी गलत है। यह दोनों गलत। सही को देखते हैं। इस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होता है। 200 सेंटीमीटर से अधिक होता है। यहाँ हवाई जल धाराओं का क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खाद्य प्रसंस्करण किस क्षेत्र में सर्वाधिक केंद्रित है? तो यह असंगठित क्षेत्र में। असंगठित क्षेत्र, संगठित क्षेत्र और असंगठित किसको कहा जाता है? तो असंगठित जो प्राइवेट कंपनी इस पर नियंत्रित करता है, असंगठित। संगठित में सरकार द्वारा यह नियंत्रित होता है, सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो मियादी बुखार। टीबी का जीवाणु का क्या नाम है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। दाद के यह कवक से होता है, कौन सा कवक से? तो ट्राइकोफाइटन। पोलियो वायरस की खोज जॉन ई साल्क के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा स्तनधारी के लिए सत्य नहीं है? तो उनके हृदय में 3 कोष्ठक होते हैं, यह गलत है। 3 नहीं बल्कि स्तनधारी में 4 कोष्ठक होते हैं। सही वाला देख लेते हैं। उनके शरीर पर बाल होना, यह स्तनधारी का है। उनमें कुछ अंडे देते हैं, एकिटिना और डक प्लेटिपस है, यह अंडा देने वाला स्तनधारी है। और कुछ जलीय होते हैं, यह भी सही है। निम्नलिखित में कौन सा एक विभिन्न फसलों के लिए मृदा विद्यमान एक सूक्ष्म तत्व है? तो यह मैग्नीज है। पौधे के लिए प्राथमिक पोषक तत्व कौन सा है? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, एनपीके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट का उद्गम होता है तो अस्थि मज्जा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जीव अन्य से अलग है? तो यह रिंगवर्म। ये सब ग्रुप अलग है, रिंगवर्म का ग्रुप अलग है। सिक्रेटिन एवं कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन किसमें स्रावित किए जाते हैं? तो ड्यूडेनम में। मादा हार्मोन कौन सा है? तो एस्ट्रोजन है। नर हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन, जो वृषण से स्रावित होता है, वृषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की वृद्धि व नई कोशिका के निर्माण के लिए सबसे आवश्यक तत्व कौन सा है? तो यह प्रोटीन है। एंजाइम को जैविक उत्प्रेरक कहा जाता है, जो अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है या घटा देता है। उस पदार्थ का चयन कीजिए जिसे रंध्र दिन के समय बंद होता है तथा रात के समय खुला रहता है। तो यह नागफनी में, क्योंकि इसमें ज़्यादा वाष्पीकरण हो जाएगा अगर दिन में खुला रहेगा तो। किस स्थान के पादप में रंध्र बहुत ही छोटा होते हैं? तो यह मरुस्थलीय में होता है, मरुद्भिद में, जहाँ पे बारिश कम होता है और आर्द्रता भी कम रहता है, वहीं पे रंध्र का आकार छोटा होता है। निम्नलिखित में किसमें नर और मादा युग्मोदित, अनाश्रित और स्वतंत्र जीवी होते हैं? तो यह एस्फेगनस में। सरसों का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। पाइनस से तड़पीन का तेल निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन युग्म ऊष्मा का अच्छा चालक है? तो चांदी और तांबा, यानी रजत और ताम्र। विद्युत के अच्छा चालक चांदी है, विद्युत के सबसे अच्छा चालक चांदी है। आभासी और सीधा छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए, तो धनात्मक होना चाहिए, धनात्मक। साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है और कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का। धात्विक ऑक्साइड के प्रकृति कैसी होती है? धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है और अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? तो इसका आंसर ये दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड। बट हमने नेट पर सर्च करके देखा तो अपवर्तनांक सभी का यहाँ लिखा हुआ है। कार्बन का है, CO2 का है 1.00045, कांच का है 1.5, बेंजीन का है 1.8 और जल का है 1.33। इसीलिए यहाँ पे हमको डाउट है, आप लोग एक बार इसको मिला के देख सकते हैं। यहाँ पे सर के द्वारा यह आंसर कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है इसमें। और हीरा का अपवर्तनांक कितना है?
तो 2.42। परमाणु में कक्षा को भरने के क्रम नियंत्रित करता है कौन सा नियम? तो अफबाउ के सिद्धांत। अफबाउ के सिद्धांत। परमाणु का आकार कितना होता है? 10 के पावर -10 मीटर। परमाणु के नाभिक के आकार 10 के पावर -15 मीटर। 10 के पावर -15 मीटर। एस्पिरिन किसका साधारण नाम है? तो एसिटिक सैलिसिलिक एसिड का। एसिटिक सैलिसिलिक एसिड का। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 ½ मेन इसमें ½ देखना है, जल की मात्रा कम होता है। और जिप्सम में CaSO4 2H2O। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल की मात्रा बढ़ा दिया जाता है तो वह जिप्सम बन जाता है, जिप्सम। नीला थोथा का सूत्र क्या होता है? CuSO4 5H2O। CuSO4 5H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर किस वर्ष निर्मित किया गया था? तो 1990-91 में। भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसको जाना जाता है? तो विजय भटकर को। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आया था? तो 1960 में आया था। 1960 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋणात्मक होली यानी रिक्तियों के कारण किस प्रकार के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन का संवहन होता है? तो यह n प्रकार के अर्धचालकों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया? तो सर फ्रैंक व्हीटल। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज माइकल फैराडे के द्वारा। और हवाई जहाज की खोज राइट बंधु के द्वारा। पहला गैसोलीन से चलने वाला इंजन किसने बनाया था? गाड़ी किसने बनाया था? तो कार्ल बेंज ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के द्वारा। WMO का मुख्यालय जनेवा स्विट्जरलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के मुख्यालय नैरोबी है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारीय पैनल IPCC का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC का मुख्यालय बॉन जो जर्मनी में है वहाँ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत हुआ? तो बाढ़ नियंत्रण 1954 में। जल के लिए प्रदूषण नियंत्रण रोकथाम कब शुरुआत किया गया? तो 1974 में। वायु प्रदूषण के रोकथाम के लिए कब? तो 1981 में। वायु प्रदूषण के लिए 1981 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था का मौद्रिक आधार क्या है? अर्थव्यवस्था का मौद्रिक आधार जनता और बैंकों द्वारा भंडार के रूप में धारिता मुद्रा की राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य संरक्षण आयोग निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक निकाय है? इसका सही उत्तर है ए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिश पर 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया? तो यह गोरे वाला समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है। उत्सव है और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है, कहाँ कहाँ होता है? हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड में होता है। संगाई मणिपुर में होता है। राजहंस आंध्र प्रदेश में होता है। हेमिस लद्दाख में होता है। इस प्रकार आज का क्वेश्चन सभी समाप्त हुआ। और अगर आपको कोई आंसर पे डाउट है तो यहाँ से आप आंसर मिला सकते हैं। 1 से 18 तक पीछे प्लेलिस्ट में वीडियो डाल दिया गया है। अगर आप वहाँ से देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।